श्रीमान आसन दिला जा सुस्वागतम जा सुस्वागतम जा पावने पर्व धरा दावाजा सुस्वागतम जा सुस्वागतम जा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा बच्चों, आज ये बड़ा आनंद का विषय है, भावपूर्ण पल है कि आप इस गुरुकुल से आपको विदाई आपके अनुजों के द्वारा प्रदान की जा रही है। भावुक पल इसलिए है कि आपने यहाँ पर अपना बहुत समय व्यतीत किया, बहुत खट्टी मीठी यादें यहाँ की आपके साथ जुड़ी हैं। और प्रश्नता का विषय है कि आप जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ इस गुरुकुल में आए थे, आपके अभिभावकों ने जिन सपनों को सजाकर आपको इस गुरुकुल में गुरुजनों के हाथों में सौंपा था, आज आपका वो लक्ष्य पूर्ण होने जा रहा है। आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपने जब प्रवेश लिया था, यहाँ का जो अनुशासन है, इस अनुशासन में अपने आप को स्थान दे पाए कि मैं इस अनुशासन में रह पाऊं, और आज आपको सत्सम्मान यहाँ से विदाई दी जा रही है। प्रिय बच्चों, यहाँ का अनुशासन आपने देखा, सुबह से शाम की एक दिनचर्या एन केन प्रकार से उसको करना पड़ता है, चाहे किसी का मन हो चाहे ना हो। हम भी साम दाम दंड भेद जो हो सकता है वो सब करते हैं, लेकिन
अभी मुंडेपी ने बताया कि अगर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना है तो उसके लिए चाहे कुछ भी करना हो वो करना जरूरी होता है। कहते हैं शिष्यांते गुरु प्रकाशः विद्यमाना भवति। जो शिष्य होता है उसके अंतःकरण में कहीं ना कहीं गुरु का प्रकाश विद्यमान होता है। तो जिस अनुशासन में आप हो आज, आपके लिए सब सुविधाएं उपलब्ध है। आपका केवल एक काम होता है, आपको पढ़ाई करना है। हमने तो बहुत कठिन परिस्थिति में यहाँ पर पढ़ाई की। परिस्थिति से तात्पर्य बहुत सारे काम भी करने होते थे, लेकिन फिर भी गुरुजी बहुत सख्ताई के साथ पेश आते थे। आज भी अगर हम गुरुजी का वो चेहरा को देखते हैं तो लगता नहीं कि आज गुरुजी वही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे हम लोगों का हित था। आज हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने यहाँ तक पहुँच गए हैं, हम गुरुजनों को क्या दे रहे हैं। लेकिन हम कहीं पे भी अगर अच्छा करते हैं तो मैं समझता हूँ हमारे माता पिता से भी ज़्यादा प्रसन्नता हमारे गुरुजनों को होती है, क्योंकि हमने उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत किया है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आपको ऐसा गुरुकुल प्राप्त हुआ। आपने यहाँ पर दिन रात प्रयास किया, मेहनत की, और हम लोगों ने आपको भी मारा, डांटा, बहुत सख्ताई से पेश आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे केवल और केवल उद्देश्य था कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप सबसे आगे रहें। इस उद्देश्य के साथ हमसे जो हो पाया हमने वो किया। जिस अनुशासन में आप लोग रहे उस अनुशासन में हम स्वयं रहे, फिर तुमको भी उस अनुशासन में ढलने का हमने प्रयास किया है। आप सब लोग यहाँ से विदा जरूर हो रहे हो, लेकिन आपसे हमारी यादें सदैव जुड़ी रहेंगे। भविष्य में आप अपनी शिक्षा की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारी ओर से जो सहयोग आप चाहोगे हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। समय का अभाव था, थोड़ा सा समय मिला तो मैंने आपके लिए कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया। उसमें कुछ हास्य भी होंगे, कुछ व्यंग्य भी होंगे, आप उसको कोई अन्यथा ना लेंगे। मन के भाव की तुमसे कैसे हमारी यादें जुड़े रहें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज तुम्हें विदा करते हुए भावुक मन आपको हमेशा याद करेगा। इस गुरुकुल का हर कोना तुम्हें जीवन पर्यंत याद करेगा, तुम्हें जीवन पर्यंत याद करेगा। कल तक विदा करते हुए भावुक मन आपको याद करेगा। इस गुरुकुल का हर कोना तुम्हें जीवन पर्यंत याद करेगा। कल तक जिन कोनों पर तुमने हंसते गाते दिन बिताए, कल से छूट जाएंगे वे स्थान, पर दुआ वो आपको आशीष दे जाएं, दुआ वो आपको आशीष दे जाएं। जिन कोनों पे आप कई बार छूटते थे ना, तो उन कोनों का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ये गुरुकुल की जो कण कण है उसका आशीर्वाद आपके साथ बना रहे कि आपका भविष्य उज्जवल हो। जब 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 तुमने हार मानी हमने साहस तुम में भरा, जब जब तुमने हार मानी हमने साहस तुम में भरा। कभी बोर्ड वाली रगड़ाई तो कभी शस्त्र का प्रयोग किया, कभी शस्त्र का प्रयोग किया। कभी प्रहार किया तो कभी जरूर आंखें दिखाई, कभी प्रहार किया तो कभी जरूर आंखें दिखाई। लेकिन प्यारे बच्चों उसी ने आपको आज ये राह दिखाई, उसी ने आपको आज ये राह दिखाई। जब जब परिश्रम करना पड़ता था, जब जब परिश्रम करना था, पेट दर्द बोल के बिस्तर में लेट गए। बस चिंता आपकी भविष्य की तो गुरुजी आपके गेट पे पहुंच गए, गुरुजी आपके गेट पे पहुंच गए। अब न मिलेगा कोई बोलने वाला, अब न मिलेगा कोई बोलने वाला, बस अपनी चिंता खुद करना। हमारे द्वारा अनुशासन में रहकर अब स्व अनुशासन पर तुम चलना, स्व अनुशासन पर तुम चलना। ये आपके लिए चुनौती है। यहाँ पर आपको अनुशासन में ढालने का प्रयास किया गया है। आप उसको जीवन में कितना आत्मसात करते हो यह आप पर निर्भर करता है। केवल तुम छात्र नहीं बल्कि हमारे जीवन के अभिन्न अंग हो। तुम केवल छात्र नहीं बल्कि हमारे जीवन के अभिन्न अंग हो। बस आपकी हर उपलब्धि में इस गुरुकुल परंपरा का रंग हो, इस गुरुकुल परंपरा का रंग हो। हमेशा यहाँ की कीर्ति बढ़े,
ऐसा हमेशा आप सभी का काम हो, हमेशा यहाँ की कीर्ति बढ़े, ऐसा हमेशा आप सभी का काम हो। जब जब कुछ हासिल करो तो परिचय में भुवनेश्वरी का नाम हो, परिचय में भुवनेश्वरी का नाम हो। अब एक थोड़ा सा 4 लाइनें और हैं, आप कोई अन्यथा ना लें। श्रेयांश का रुमाल याद रहेगा, श्रेयांश का रुमाल याद रहेगा, अक्षत का एक तरफा नाच। श्रेयांश का रुमाल याद रहेगा, अक्षत का एक तरफा नाच। अर्जुन की कुल्हाड़ी की कला याद रहेगी तो दीपक के वो चांदी के दांत। दोहराऊंगा एक बार। श्रेयांश का रुमाल याद रहेगा, अक्षत का एक तरफा नाच, अर्जुन की कुल्हाड़ी की कला तो दीपक के चांदी की वो दांत। आगे सुनिएगा। साधु के हर महीने के प्लास्टर चढ़ना, साधु के हर महीने के प्लास्टर चढ़ना, बोल दो आगे, अन्यथा ना ले, ठीक है। परवीन का मलाई का गिलास, साधु का हर महीने का प्लास्टर चढ़ना, परवीन का मलाई का गिलास। और सुशांत की गौ सेवा याद रहेगी, सुशांत की गौ सेवा याद रहेगी, क्योंकि देखो दिल्ली में रहने वाला लड़का प्लेन्स का, और उसने गौ सेवा जो तन मन से की। सुशांत की गौ सेवा याद रहेगी तो बोल दो शशांक का निशाचर का वास। समझने वाले शब्दों पे गौर करेंगे कि श्रेयांश का रुमाल याद रहेगा, अक्षत का एक तरफा नाच, अर्जुन की कुल्हाड़ी की कला याद रहेगी तो दीपक के चांदी के दांत। साधु के हर महीने का प्लास्टर चढ़ना, परवीन का मलाई का गिलास। सुशांत की गौ सेवा याद रहेगी तो शशांक की निशाचर का वास। आगे बोलो। मनीष की सुरीली आवाज याद रहेगी, मनीष की सुरीली आवाज याद रहेगी, पांडे की वो अलग दुनिया। मनीष की सुरीली आवाज याद रहेगी, पांडे की वो अलग दुनिया। संयम की वो बैक एंट्री, संयम की वो बैक एंट्री, आदित्य की अनगिनत छुट्टियां। वो बीमार हो जाता था बहुत जल्दी, आदित्य चमोली। मनीष की सुरीली आवाज याद रहेगी, पांडे की वो अलग दुनिया। संयम की वो बैक एंट्री तो आदित्य की अनगिनत छुट्टियां। आगे। लंबू चौड़ा की वो अलग जोड़ी, लंबू और चौड़ा की वो अलग जोड़ी। भूलेंगे नहीं प्यारे अखिल की लात, यादव से को घायल कर दिया था। लंबू चौड़ा की वो जोड़ी न भूलेंगे, न भूलेंगे प्यारे अखिल की लात। और दिनकर की ककड़े वाली सेवा, जब मैं बीमार हुआ तो उसने मेरी बहुत सेवा की थी। दिनकर की वो ककड़े वाली सेवा, नितिन की मखमली आवाज, नितिन की मखमली आवाज। अंत में चरित्र ही दूंगी है संस्कारी पहचान, ज्ञान तभी सार्थक होगा जब होगा उसमें मान। कभी थक जाओ जीवन में तो गुरुकुल याद कर लेना, यह आंगन बाहें फैलाकर फिर से स्वागत में तत्पर रहेगा। जाओ मेरे प्रिय शिष्यों, आशीष से सदा संग रहेगा। तुम जहां रहो जिस रूप में रहो, गुरुओं का स्नेह अमर रहेगा, गुरुओं का स्नेह अमर रहेगा। पुनः आप सबका धन्यवाद। ये एक हास्य आप लोगों के साथ जुड़ी याद है जो जीवन पर्यंत रहेगी। समय अधिक ले लिया उसके लिए क्षमा प्राप्ति हो। पुनः आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जीवन में आगे बढ़ो, जहां भी हमारी आवश्यकता होगी हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमारे ऊपर हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है तो तुम्हारे ऊपर हमारा आशीर्वाद रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज बहुत ही प्रसन्नता का दिवस है कि हम अपने जो 12वीं कक्षा के छात्र हैं उनको बड़े हर्षोल्लास के साथ विदाई दे रहे हैं और ये कामना करते हैं, माँ भगवती भुवनेश्वरी से प्रार्थना करते हैं
कि इन लोगों का मार्ग निष्कंटक हो, प्रशस्त हो और ये आगे जहाँ भी जाएं अपना और इस विद्यालय का नाम रोशन करें। धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी को दिन से कि हम लगातार पिछले 31-32 वर्षों बेटे की विद्यालय बेटे की लगातार 12वीं का कक्षों का छात्र छद होते हैं विदाई देना चाहिए। ये क्रम में आज 2026 को यो बैच उत्तर मध्य द्वितीय खंड को और ये शुभ आशीष के साथ विदाई देना चाह और कामना करना चाह माँ भुवनेश्वरी से कि यो स्वयं को, अपना घर में अपना माँ पिताजी को, अपना गांव कुठार को और ये भुवनेश्वरी को नाम रोशन करन, अपना देश का अवस्था अच्छे से अच्छे जत्न भेज सको तो करन और भारत देश के अग्रे बढ़ाण में अपनी अग्रणी भूमिका निभावन। जय माँ भुवनेश्वरी, जय